दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात और धनतेरस की रात आप किस तरीके से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि धनतेरस की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज है जो रखनी है जिससे कि माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। और अगर आप धनतेरस के दिन ये मिस कर दें, यानी कि आप नहीं कर पाए इसे धनतेरस के दिन, तो कोई बात नहीं, आप दीपावली की रात को फिर से ये जरूर कर लें। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी माँ से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। झाड़ू को कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू को नीचे क्या ऐसी चीज दबा कर रखें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां आपको इकट्ठे ही मिल जाए और खासकर धनतेरस के दिन जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। धनतेरस के दिन विशेष रूप से झाड़ू का ये प्रयोग जरूर करें। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू को जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। दरिद्रता व गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है ये झाड़ू और जीवन से भी भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक ऐसा खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरीके के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे। झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। धनतेरस के दिन कहते हैं कि अगर झाड़ू खरीदे तो सोने पे सुहागा होगा, मतलब बहुत ही लाभ मिलेगा। धनतेरस के दिन अगर झाड़ू की विशेष पूजा आराधना की जाए, झाड़ू धनतेरस के दिन लेकर आए और फिर आप माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर इसकी पूजा आराधना करें या फिर इसके नीचे रात सोने से पहले एक ऐसी चीज दबा दें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। खासकर माँ लक्ष्मी जी स्थिर वास करेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसेगी। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि आपको धनतेरस के दिन एक विशेष प्रयोग करना है। धनतेरस के दिन आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला दिन कहलाया जाता है। कभी भी झाड़ू को आप इस दिन सूर्यास्त के बाद धनतेरस के दिन ना लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट जाती है और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन झाड़ू विशेष रूप से आप एक ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की भी नजर इस पर ना पड़े, किसी की भी नजर जा ही ना सके। और ध्यान रखें कि इस काम को करते टाइम, यानी कि झाड़ू को छुपाते समय आपको कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। तो धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आना और झाड़ू को एक अच्छी जगह पर छुपा कर रख देना। और फिर दोस्तों, आप रात सोने से पहले एक छोटी सी चीज रख दें, झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। और अगर इस धनतेरस आप ये नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप ये उपाय दिवाली की रात जरूर करें, फिर देखें कि कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, हमेशा एक ही बात याद रखिएगा कि जो झाड़ू आप जब लगाएं तो इधर उधर कचरा मत फेंकें। एक जगह पर कचरा इकट्ठा करें और फिर फेंक दें, घर से बाहर या डस्टबिन में। और दोस्तों, वैसे तो ये बात आप सब जानते हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए आपको रात में लगाना पड़ेगा झाड़ू, तो उसके लिए आप क्या करें कि कोई डस्टिंग का खराब कपड़ा लें या फिर सूखा पोछा लें और कचरे को उससे समेट कर दीवार के किनारे या फिर घर के किसी कोने में कर दें। लेकिन झाड़ू मारने की भूल बिल्कुल भी ना करें और जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसे आप बाहर मत फेंकिएगा। रात को कभी भी उसे इकट्ठा कर लें और अगले दिन सुबह होने के बाद ही उसे बाहर फेंकना चाहिए, वरना घर में जो आपका धन आता है उसके आगमन पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए झाड़ू को जहां तहां भी ऐसे ही ना रखें, इसकी कोई निर्धारित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि इसी जगह पर आपको झाड़ू को डेली रखना है और वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए कि किसी की नजर वहां ना पड़े।
और रात के समय ना लगाएं। और फिर भी अगर आपने लगा दिया है झाड़ू रात में तो कचरे को बाहर ना फेंकें या इधर उधर ना फेंकें, इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। और झाड़ू अगर आपने सपने में देखी है या धनतेरस या दिवाली वाले दिन इसे आपने सपने में देख लिया है तो बहुत अच्छा ये संकेत है, क्योंकि धनतेरस या दिवाली के दिन झाड़ू दिखना काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। वैसे तो सपने में झाड़ू दिखना शुभ नहीं होता है। अगर ऐसा सपना आपको आता है कभी भी तो ये सपना आपको तुलसी माता को या फिर गौ माता को सुना देना चाहिए ताकि इसका बुरा प्रभाव टल जाए। लेकिन वहीं अगर ये सपना दीपावली या फिर धनतेरस के दिन आपको आता है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये सपना बहुत ही शुभ है आपके लिए। इसका मतलब है कि जल्द ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। दोस्तों अब जान लीजिए कि झाड़ू को किस समय फेंक देना चाहिए। मान लीजिए कि आपका झाड़ू 6 महीने या उससे भी ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका झाड़ू बिल्कुल ठीक है, फिर भी दोस्तों आप उसे फेंक दीजिए, क्योंकि धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाने की विशेष परंपरा मानी जाती है, विशेष लाभ माना जाता है। क्योंकि इस दिन अगर आप पुरानी झाड़ू फेंकेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर जाएगी। तो धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर लाएं और पुरानी झाड़ू इस दिन घर से बाहर निकाल दें। और अगर आपने धनतेरस पर ऐसा नहीं किया तो दिवाली के दिन तो आप ऐसा जरूर से कर लें। दिवाली के दिन अपनी झाड़ू बदल दे, पुरानी घर से बाहर निकाल दे और नई को इस्तेमाल में लें। फिर देखें कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बरसती हैं। दोस्तों खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वो भी सही नहीं होता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा है, तो आप घर में उत्तर और पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब आपको बता दें कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे आपको क्या रखना है। और अगर धनतेरस के दिन आप ये मौका चूक जाएं तो दिवाली के रात तो ऐसा जरूर से कर लीजिए। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो, उसके लिए ये प्रयोग आप करें। एक चांदी का सिक्का आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले। तो रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का जरूर रख दें। अगर नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। तो रख कर सो जाइए। फिर अगले दिन जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि कैसे जीवन में चमत्कार होता है, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करके गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर लें और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर इसकी पूजा करें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और अब जब आपने ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लिया है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इसे मिल गया है तो इसे आप अपने धन रखने की स्थान पर रखें और अगली दीपावली या धनतेरस पर इसी कार्य को आप दोबारा कर सकते हैं, ताकि इस सिक्के से आपके घर की बरकत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। इसके अलावा आप इस दिवाली ये काम भी कर सकते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको धनतेरस पर नहीं, सिर्फ दिवाली की रात ही करना है। और वो छोटा सा काम है कि आपको 2 इलायची और 2 लौंग रात को सोने से पहले चुपके से झाड़ू के नीचे दबा देनी है। याद रखें ऐसा करते हुए आपको ना कोई रोके ना कोई टोके। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको दीपावली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 2 इलायची लौंग दबा के रख देना है और अगले दिन इलायची और लौंग को घर से बाहर फेंक दें। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है घर की नकारात्मकता को भगाने का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जब दीपावली की सफाई आप कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए दीपावली की साफ सफाई इतना ज्यादा महत्व क्यों रखती है। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि सामान्य सी ये साफ सफाई की विधि होती है जो हम प्रतिदिन अपने घर में करते हैं। उसके पीछे भी एक रहस्य होता है जिसको समझना अति आवश्यक होता है। देखिए साफ सफाई का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चमका लें, साफ कर लें, बल्कि इसका महत्व ये होता है कि जो आपके घर में कूड़ा कबाड़ की चीजें हैं, यानी कि जो चीजें आपके प्रयोग के लिए सही नहीं है, उनको आप घर से निकाल दें। दिवाली की सफाई का मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि दीपावली की सफाई यदि आप करते समय इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दोस्तों ये दावे के साथ कह रहा हूं, आप भी अपने जीवन में अपने आसपास गौर कीजिएगा कि जो बातें हम कहने जा रहे हैं
यदि ऐसा किसी के घर में है तो निश्चित रूप से दरिद्रता उसके घर में वास करेगी। कमाई चाहे कितनी भी हो, लेकिन दरिद्रता कहीं न कहीं से प्रवेश उनके घर में कर ही जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, करना ये है आपको कि जब आप दीपावली की सफाई करें तो आप अपनी दीवारों को खूब अच्छे तरीके से साफ करते हैं और घर को साफ करते हैं। जो भी चीजें आप अपने घर की उसको बहुत अच्छे तरीके से चमका लेते हैं। ये करने के साथ साथ आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि यदि आपके घर में खराब बर्तन है, किचन में टूटे हुए बर्तन हैं, तो चाहे वो जितने भी महंगे आपके सेट क्यों ना हो, अगर उनमें क्रैक है या फिर स्टील के बर्तनों में अक्सर दरार आ जाती है, ऐसे बर्तनों को आप बिल्कुल निकाल दें। दोस्तों, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना घर में वास्तु दोष को जन्म देता है। ऐसा दोष कि यदि उस बर्तन में खाना खाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन उसमें खाना खाता है, तो चाहे वो कुबेर के समान धनवान भाग्य लिखवा कर आया हो, लेकिन वो भी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो आपको इन बातों की सलाह अवश्य ही देते होंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये बातें आज की नहीं हैं, ये बहुत पहले की बातें हैं और पूर्वजों की बातें हैं। और शास्त्रों की बात करें तो वास्तु शास्त्र में भी लिखा गया है कि जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, चाहे वो कांच के हों या स्टील के हों, अक्सर दरारें आ ही जाती हैं। तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उनको निकालने का सबसे उचित समय यही होता है, यानी कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं, उस दौरान अपने घर को चमकाने के अलावा इन चीजों को भी ध्यान से घर से बाहर निकाल दीजिए और इन्हें उपयोग में आज के बाद ना लीजिए। उनको आप घर से निकाल देना ही बेहतर समझिए। अब बारी आती है पूजा के बर्तनों की। देखिए, पूजा के बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। उनकी थाली पूजा की थाली होती है, भगवान के बर्तन होते हैं। तो इसमें देखिए कि जो बर्तन बहुत ज्यादा अंदर से पिचक गए हैं या फिर खराब हो गए हैं या फिर कहीं से उनमें पानी टपकता है, तो ऐसे बर्तनों का उपयोग पूजा के समय तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यानी कि छिद्र वाले बर्तन जो होते हैं वो पूजा में जब आप उपयोग करते हैं तो दोष उत्पन्न करते हैं और उस दोष के कारण आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो अपने पूजा घर में ध्यान दें कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा दीपक जो कि जलाने के बाद उसमें से तेल टपक रहा है, खराब हो चुका है, तो ऐसे पूजा के बर्तनों का दीपक आपको त्याग कर देना चाहिए। तो सफाई के साथ साथ इन चीजों को यदि ध्यान में नहीं दिया जाता है तो आपके जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। देखिए, एक चीज बता दूं आपको, हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन दीपावली के दिनों में घर में होता है। कैसे होता है लक्ष्मी का आगमन, इस चीज को ध्यान रखें। तो दीपावली की रात कोई धन वर्षा तो दोस्तों होगी नहीं। होता ये है कि आपके घर में पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण इतना प्रबल होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी आभा आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, प्राकृतिक शक्तियां जिनको हम कहते हैं, वो आपके ऊपर आकर के, आपके परिवार में आकर के सद्बुद्धि पैदा करती हैं और जिधर आप हाथ लगाते हैं उधर आपको बरकत दिखाई देने लगती है। जो भी कार्य करते हैं आप उनमें आपको उन्नति दिखाई देने लगती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे ही आती है माता लक्ष्मी। कभी भी धन वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये कलयुग है। आप भी जानते हैं कि कलयुग में धन वर्षा जैसी कोई चीज संभव ही नहीं है। हम कर्म करते हैं और कर्म करने की प्रेरणा जो है वो हमारे मस्तिष्क से आती है और यही है सकारात्मक चीजें। दोस्तों, शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि आप भजन सुने, आप मंत्र सुने, आप पूजा करें, क्योंकि उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जब सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तभी घर में माता लक्ष्मी का आगमन संभव है। दूसरी चीज का ध्यान दीजिए, आपके मंदिर में कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें सुराख हो चुका है या फिर उसमें कोई छिद्र है या फिर मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित है, तो वो मूर्ति चाहे जितनी महंगी हो, चाहे किसी धातु की भी हो, आपको उस मूर्ति का त्याग कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें, कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्ति का मोह व पूजन नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता ये है कि किसी मूर्ति, किसी फोटो से हमें बहुत लगाव होता है और वो मूर्ति खराब हो जाने के बाद हम उसकी पूजा करते रहते हैं। तो संभल जाइए, कभी भी खंडित मूर्ति आपको पूजा में दोष के अलावा कुछ और प्रदान नहीं करेगी। उससे यदि कुछ प्राप्त होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दोष होगा। तो इस चीज का
आपको ध्यान रखना है, आप उससे जल प्रवाहित कर सकते हैं या फिर पीपल इत्यादि जो पवित्र पौधे होते हैं उनके नीचे मिट्टी को खोद करके उनमें उनको भर करके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं। यानी कि श्रद्धा पूर्वक उनका प्रवाह करना ही उचित रहता है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि घर में जितने भी आपके टैप हैं यानी कि जो नल हैं तो उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर में जब बूंद बूंद करके पानी टपकता है तो आपकी आमदनी के अनुसार आपके खर्चे बहुत अधिक होते हैं और धन घर में टिकता ही नहीं, पानी की तरह ही बह जाता है व्यर्थ के खर्चों में। इसीलिए जल्द से ऐसे नल हैं अगर घर में तो उन्हें ठीक करवा लें। धन जो है पानी की तरह बहने लगता है और वो समाप्त होते देर नहीं लगता। तो इस चीज का ध्यान रखें कि घर में जितने भी नल हैं वो सही दुरुस्त होने चाहिए, उनमें से बूंद बूंद करके पानी टपकना नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप अपने घर की साफ सफाई जो कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाने के पश्चात एक बार इन चीजों का ध्यान दें कि आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, उन्हें जरूर ठीक करवा लीजिए। या फिर आपके पलंग या फिर घर में कुर्सियां टूटी हुई हैं तो ऐसी चीजों को आप या तो हटा दें या तुरंत से ठीक करवा लें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कहने वाली नहीं है, वास्तविक जीवन में ये आपके ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। ये चीजें आप करके देखिए, खुद आपको फर्क पता लगेगा आपके जीवन में। क्योंकि दोस्तों, ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। शास्त्रों में साफ साफ इनके बारे में हर बात उल्लेखित है। और दोस्तों, साफ सफाई के लिए भी हमेशा से ही बोला जाता है, तो ये सब चीजें भी साफ सफाई में ही आती हैं। तो आप इन्हें अपना कर खुद देख लीजिए, जीवन में कितना बदलाव आएगा, कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भर जाएगी। हो सकता है कि आपके घर में बहुत समय से जो पलंग है, जो बिस्तर है या फिर जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई हो, खराब हो, तो उनको या तो आप सही करवा लें या उनको आप काम में ना लीजिए और उनको घर से बाहर कर दीजिए इस दीपावली। तो अब आप समझ गए होंगे कि दीपावली में यदि आप घर को चमका रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इन चीजों का ध्यान दें, तभी जाकर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और ये काम करके आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन चीजों को ध्यान आपको रखना है और लक्ष्मी पूजा करनी है, और सिर्फ दीपावली में ही नहीं ध्यान देना। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की आपको मिलती रहे, आपको कभी तंगी का, कभी गरीबी का जीवन में सामना ना करना पड़े, तो इन चीजों का जीवन भर आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे घरों में कुर्सियां टूटी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें, बिस्तर या फिर बेड टूटे हुए होते हैं और उसमें से आवाज भी आती है जब लोग उस पर बैठते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और इन चीजों से आप बचे और इनका प्रयोग करने से भी आपको बचना चाहिए और इनको या तो ठीक करा लेना चाहिए या घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, तब जाकर के आपका घर दोषों से मुक्त हो पाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।